हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक प्रीति सरदाना ब्लॉग। तो गाइज़, आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, जहाँ पे मैंने लास्ट ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से इसकी शुरुआत हो गई है। तो ये देखो मेरे पेड़ कितने हरे भरे हो रहे हैं। और यहाँ पे जो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने मक्खन निकाला था, घी निकाला था मतलब, तो ये मैंने अभी गर्म नहीं किया है, इसको मैं आज गर्म करूँगी। क्योंकि ना इसमें थोड़ी-सी अगर ज़्यादा मलाई वाला घी होता है ना तो इसमें स्मेल सी होने लगती है। तो ये ना जो नूनी घी होता है ना, ये खाया नहीं जाता। तो ये अगर इसको हम गर्म कर दें तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैं बस आज गर्म ही करूँगी क्योंकि मेरे पास थोड़ा-सा टाइम भी है। मैं अपना दूसरे काम निपटाऊँगी, इतने ही फटाफट से ये भी हो जाएगा। तो सुबह बनाया था पोहा मॉर्निंग में। तो यहाँ पे ये मेरा पोहा साइड में बना रखा है। इतने अपना और काम निपटाऊँगी, बर्तन वगैरह करूँगी, आटा-वाटा गूँधूँगी, इतने मेरा घी बन जाएगा। तो धीरे-धीरे ये ना बहुत ज़्यादा चिपक गया था इसमें, मतलब फ्रिज की वजह से ठंडा होने के कारण इसमें जो बाउल है जिसमें घी रखा था वो चिपक गया था। तो बहुत मुश्किल से मैंने निकाला था, बिल्कुल टाइट हो गया था ये। और ये गर्म हो जाएगा तो ये इतने मेरा 1 हफ़्ते की मलाई और जुड़ेगी, इतने ये चलता रहेगा, अपना निबट जाएगा। और यहाँ पे पड़े हुए थे थोड़े से बर्तन, इतने बर्तन भी वॉश कर लूँगी, इतने मेरा घी बनता रहेगा धीरे-धीरे। क्योंकि घी को बनने में तो बहुत टाइम जाता है। पहले थोड़ी-सी तेज़ गैस करके फिर जब वो सारा गर्म हो जाता है उसके बाद फिर धीमी आँच कर दो, फिर धीमी आँच में वो बनता रहेगा। इतने अपने सारे काम निपट जाते हैं, इतने घी बनता है। सच्ची में बहुत टाइम लगता है इसको। और मैं तो वैसे भी ज़्यादातर मलाई से ही डायरेक्ट घी निकालती हूँ, तो उसमें और ज़्यादा टाइम जाता है। बट अच्छा यही रहता है कि हम घी निकालें पहले और फिर उसको गर्म करें। पर मैं मतलब आलकस भी कर जाती हूँ, कभी-कभी टाइम भी नहीं रहता है, तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि मैं डायरेक्ट मलाई का ही घी बना लेती हूँ। मतलब जैसे मलाई होती है ना मेरे पास कई दिनों की, तो मैं मलाई डायरेक्ट ऐसी गैस पे रख देती हूँ, उसमें से घी भी नहीं निकालती हूँ, मतलब उसमें जामुन नहीं देती हूँ तो उसकी दही या फिर वो जमता नहीं है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही निकाल देती हूँ, पर वो बहुत टाइम जाता है और उसमें ना नीचे मतलब जो छाछ होती है या फिर मलाई के पता नहीं क्या होता है, उसमें नीचे कूड़ा बहुत निकलता है। मतलब थोड़ा-सा जैसे कि नीचे जमा-जमा होता है ना, वो जला-जला सा वो बहुत ज़्यादा निकलता है। तो अगर हम ऐसे घी बनाएँ तो बहुत अच्छे से घी बन जाता है। तो यहाँ पे बन गई है जी, बर्तन हो गए हैं मेरे वॉश। अब आती है बारी सिंक की। तो सिंक एरिया मैं साफ़ कर दूँगी, बाकी किचन का सारा काम हो ही चुका था, लास्ट में काम यही बचता है। और जो ये टाइल्स वगैरह है साइड वाली, तो इसमें मैं मतलब 3-4 दिन में, हफ़्ते में एक बार हाथ मार देती हूँ। तो अगर बहुत दिन में अगर साफ़ करो तो बहुत टाइम लेती है, अगर मारते रहो हाथ तो जल्दी-जल्दी से साफ़ हो जाती है और बहुत अच्छे से भी चमकती रहती है। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मेरा जहाँ भी मेरा काम लगे या जहाँ भी मेरे को लगे भई यहाँ पे थोड़ा-सा गंदा है, तो मैं वहीं पे कपड़ा मार देती हूँ, वहीं पे ब्रश मार देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि घर देखो खुद को भी दिखता है अपना घर साफ़ है या गंदा है, कैसा है, कहाँ से गंदा हो रखा है, कहाँ हमें सफाई करनी है। अगर अवॉइड करो, उस चीज़ को इग्नोर करो तो भाई देखो वो हाथ में नहीं है। बट हमें फिर अब भी अपना घर देखना चाहिए। तो मुझे जहाँ से गंदा लगता है, जब भी लगता है, जिस टाइम भी, ये नहीं है कि मेरा टाइम फ़िक्स है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मेरे को कहीं से भी गंदा लगता है तो मैं अपना फटाफट से काम निपटा ली हूँ। और देखो यहाँ पे जो टैप चल रही है ना, इसका कारण बताऊँ क्या था? इसका कारण ये था कि मैंने जो गैस पे घी रखा था ना, वो मैंने बहुत तेज़ गैस कर दी थी। और तेज़ गैस करने के चक्कर में ना वो घी निकल के और उसमें मतलब चूल्हे में जो गैस के वो होते हैं, चूल्हे होते हैं जो, उसमें आग जलने लगी बहुत ज़ोर-ज़ोर से और मुझे महक आई एकदम से। और फिर मैंने मुड़ के देखा तो उसमें आग जल रही थी और भाई मेरे को ना बहुत ज़्यादा मैं तो एकदम से पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने जल्दी से फटाफट से पहले गैस बंद करी, फिर नीचे से सिलेंडर बंद किया, फिर उसमें चमचे से चला-चला के वो घी नीचे किया, क्योंकि उसमें झाग-झाग से जो होते हैं ना वो ऊपर आ जाती है और वो बाहर निकल के फिर उसमें गैस में आग लग जाती है। तो एकदम से बहुत ये थोड़ी देर तो ये नहीं याद दिमाग में आया कि मुझे करना क्या है। पर मेरा मतलब कैमरा इधर तरफ था, अगर इधर की तरफ होता तो मैं फिर आप लोगों को दिखाती। तो यहाँ पे मेरा घी बन गया है, मैं ये छान लूँगी एक लोटे में। क्योंकि ना कंटेनर में पता नहीं क्या होता है, बाद में ना अजीब-अजीब सा नीचे काला-काला सा कुछ हो जाता है। तो फिर मैं अलग-अलग जब भी घी बनाती हूँ तो अलग-अलग बर्तन में रखती हूँ, या तो कंटेनर में रखती हूँ काँच वाले में, या फिर किसी स्टील की छोटी डब्बी में, या फिर क्या नाम है इसमें लोटे में, किसी में भी रख देती हूँ जहाँ पे मुझे ठीक लगता है। तो घी बनने के बाद वो रख दिया है मैंने ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा जब मैं फ्रिज में रखूँगी।
और देखो जो पहले ब्लॉग मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि पड़ोसियों की मतलब चाय गई थी, एक अंकल आंटी आए थे तो वो कप दे के गए थे, भैया और वो भाभी आए थे, मतलब वो जो उनकी बीवी थी और भैया थे वो, तो चेयर भी दे के गए थे, जो हमारी पानी की बोतल थी वो भी और कप भी, सारी चीज़ें दे के गई थी वो सुबह ही मॉर्निंग में। तो यहाँ पे अब बारी आती है बेड वगैरह सेट करने की, सोफ़े सेट करने की। तो यहाँ पे मैं अपना पहले जो दीवार बेड है बाहर पड़ा हूँ, अब चलते हैं दूसरी वाली बालकनी में। इधर देखो हम साथी ये वादा है, जो कुछ है अपना आधा आधा है। ये वाली देखो भरी हुई है बालकनी, और नीचे पब्लिक अभी घूम रही है, घूमी घूमी कर रहे हैं सब लोग। और भाई गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, सच में गर्मी ने तो कभी बिल्कुल बैटरी लो कर रखी है। गाइस देखो अब मैं कपड़े ना धो के अभी निपटी हूँ, बहुत सारे कपड़े धोए हैं। ये वाली बालकनी तो भर गई, इसमें पूरी बेडशीट आई है और 2 कपड़े और आए बस। और किचन में भी शुरुआत नहीं हुई है ना खाना बनाने की ना किसी चीज़ की, अभी किचन ऐसी क्लीन पड़ी है। अब देखती हूँ क्या सब्ज़ी बनाऊँगी, आटा वगैरह गूँधूँगे। बर्तन देखो क्योंकि मैंने दूध जमाया है, पतीला दूध वूध की खाली करे यहाँ पे जमा दिया है, इसमें दूध। और अभी बर्तन वॉश करूँगी। पहले एक एप्पल खा लेते हैं। एप्पल देखो कितना प्यारा एप्पल है, पिंक पिंक सा ना, पर भाई महंगे बहुत आए हैं, 170 रुपये किलो आए थे। और मीठा भी है, ऐसा नहीं है कि मीठा नहीं है, मीठा बहुत है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे बहुत सारे, दोनों बालकनी भर चुकी है। और उसके बाद बारी आती है फिर सब्ज़ी की। तो सब्ज़ी ज़्यादा ऑप्शन मेरे पास नहीं थे, तो मेरे पास पड़ी हुई थी बीन्स, मतलब 250 ग्राम बीन्स पड़ी हुई थी, और आलू प्याज तो खूब सारे है ही। तो मैंने सोचा चलो आलू बनाए हुए बहुत टाइम हो गया, तो चलो आलू बना लेते हैं आज। तो आलू और बीन्स की मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं आलू कट कर रही हूँ, फिर उसके बाद बीन्स कट करूँगी। और सच में सीरियसली गाइस बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी ये आलू बीन्स की ना। मतलब बीन्स मेरे को अच्छी लगती है, या तो राइस में डालो या फिर सब्ज़ी में डालो। तो पहले मैं पसंद नहीं करती थी इसको, जब से खाने लगी हूँ तो अच्छी लगने लगी है मेरे को ये सब्ज़ी भी। तो सब्ज़ी कट होने के बाद मैंने बहुत अच्छे से वो धो ली थी, नमक डाल के पानी में 2 से 3 बार। क्योंकि आलू में ना अगर धोते रहो उसमें ब्लैक ब्लैक सा पानी सा निकलता ही रहता है, पता नहीं क्या ब्लैक ब्लैक सा, जैसे मिट्टी वगैरह लगी होती है ना तो वो निकलती रहती है। तो मैं 2 बार तो सब्ज़ी को वॉश करती हूँ। तो उसके बाद डायरेक्ट मैंने रख दिया कढ़ाई में तेल में डाल दिया है मैंने थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा और हींग। तो उसके बाद फिर मैंने डाल दिए सब्ज़ी ज़्यादा नहीं थी, आप लोग देख सकते हो थोड़ी सी, मतलब वो 250 ग्राम भी नहीं थी, उसकी भी आधी थी। क्योंकि 250 ग्राम आती है 40 रुपये की आ रही थी, जो 1 पाव आ रही थी, 1 पाव की भी आधी थी ये, तो 20 रुपये की लेके आई थी मैं। तो ये बहुत कम थी और इसमें 4 आलू थे। तो मैंने उसमें बस ड्राई मसाले सारे डाल के और थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा डाल के वो ढक के रख दिए। इतने बर्तन वगैरह करूँगी ये, इतने फटाफट से मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो जाएगी। क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो गए थे, दूध वूध जमाया था तो बहुत सारे हो ही जाते हैं शाम को। अगर मैं 2 से 3 मतलब करती रहती हूँ साफ़ तो फटाफट से हो जाते हैं, बाकी तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जी आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके। और जो मेरी वीडियो देखता है थैंक यू दिल से। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे कढ़ाई की बारी आती है तो थोड़ा सा ना मैं इसमें अलग से वो डाल के विम डाल के जो ये लिक्विड वाला होता है तो ये अलग से थोड़ा सा कर रही, क्योंकि ना कढ़ाई में चिकनाई ज़्यादा होती है, सब्जियों की लगी होती है, तो वो अच्छे से ब्रश से नहीं हो रही थी, फिर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाल के इससे साफ़ करी है। तो गाइज़ ये बनाया है मैंने रायता, इसमें डाला है मैंने टमाटर और खीरा कद्दूकस करके, और थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा नमक और ज़ीरा भून के ये सब डाल दिए हैं। थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। और यहाँ पे बन गई है मेरी सब्ज़ी, बहुत टेस्टी, बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारा सा कलर है और बहुत प्यारी सब्ज़ी है।
देखो। और आजकल ना बिना बिना बहुत गर्म है सब्जी, हाथ नहीं लगाया जा रहा बिल्कुल भी। आजकल मैं बिना लहसुन प्याज बिना टमाटर की सब्ज़ी बनाने लग गई हूँ, पर बहुत टेस्टी बनती है तब भी। बस अब रोटी बनानी है, तवा रख देंगे। आ जाओ तवा भाई साहब। पहले ही बोतल भरनी है फ्रिज में दोनों। तो सब्जी बन के हो गई है मेरी तैयार, और देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है। बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। तो आजकल मैं बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, बिना टमाटर वाली। मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे टाइम कितना है मेरे पास, फिर मैं उसी हिसाब से अपने काम करती हूँ। अगर टाइम मेरे पास ज़्यादा होता है तो मैं आराम से अपना सब्ज़ी में सब कुछ कट करके डाल लेती हूँ। बाकी अगर टाइम नहीं होता है तो मैं ऐसे भी बना देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी ही तो बनानी है। उसमें ज़्यादा मतलब मायने रखता है, ज़्यादा नमक मिर्च अपना मसाले वगैरह करता है, ज़्यादा वो नहीं है बे लहसुन प्याज हमें डालना है। पहले तो मैं लहसुन बिल्कुल नहीं खाती थी घर पे जब रहती थी, तो अब तो फिर भी खाने लगी हूँ। तो सरदाना जी कहीं गए थे 2 दिन के लिए, तो मैंने मम्मी को बुला लिया था, क्योंकि ना अकेले बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि भाई हम अकेले नहीं रहेंगे यहाँ पे। और मेरे को भी थोड़ा दिन में तो लगता नहीं है, रात में लगता है भाई हाँ कोई होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा डर लगता है। तो मम्मी आई थी, मम्मी बुलाई थी मैंने रात को। मम्मी आई थी आई थिंक 8:30 बजे के या 8:45 बजे के आसपास रात को। तो सुबह परी को जाना है स्कूल, क्योंकि डुग्गू तो आज जा नहीं रहा है, उसका मूड नहीं है। मूड क्या था, उसके सर दर्द हो रहा था सुबह सुबह ना, तो सुबह सुबह ही रोने लग गया बैठे बैठा। फिर मैंने उसको चाय दी थी, एक गोली दी थी आधी। तो उसके बाद फिर वो लेट गया था। फिर परी को हम छोड़ने जा रहे हैं, मैं और मम्मी। और परी यहाँ पे लटक रही है झूले पे, और फिर थोड़ी देर पार्क में। और देखो ये ना गाइस बाबा है, मेरे हिसाब से 80-85 साल के बाबा होंगे। बाबा के देखो एक्सरसाइज देख सकते हो आप लोग। देखो हमसे नहीं होता है, सच में मेरे से नहीं होगा, होता नहीं है ना होगा ऐसा। देखो बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे थे बाबा। बाबा को देख के मेरा बहुत मन खुश हुआ कि हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जब 80-85 साल के लोग ऐसे कर सकते तो हम क्यों नहीं। फिर इस परी को स्कूल मतलब बस के पास ड्रॉप करके फिर मम्मी बोल रही है कि चल मुझे अपना स्विमिंग पूल दिखा दे, मैंने देखा भी नहीं है। तो मम्मी को लेके हम इधर थोड़ा घूमने आ गए। सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, और रात को बारिश भी आई थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा चल मम्मी घूमने आते। तो थोड़ी देर मम्मी को इधर घुमाने के दिखाने के लिए मैं लेके आई थी स्विमिंग पूल के पास। गाइस देखो आज हम स्विमिंग पूल में आए सुबह सुबह ना, नहाएंगे नहीं, बस ऐसे ही बैठने आए। ये छोटे बच्चे इनको ऊपर वाला, वो नीचे थोड़ा सा गहरा है। मम्मी की वजह से घूमना आ गए। डुग्गू पर खूब नहावे, नहीं नहाती। मोन आ जा कभी कभी जब तो नहा लूँ। उड़ गए सारे, उड़ गए, एक भी न बचा। तो नीचे से आने के बाद फिर मैंने अपनी भिंडी कट करी थी। भिंडी मम्मी लेके आई थी, पता नहीं वहाँ खेत में हो रही है कैसे, पता नहीं कहाँ से लाई थी मम्मी। बहुत ताज़ी भिंडी थी, मतलब फ्रेश घर खेत की भिंडी थी। तो मैं भिंडी बना लूँगी। मैंने कहा चलो और कुछ सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, तो क्योंकि सब्ज़ी रात की भी मेरे पास रखी हुई है, आलू बीन्स वाली। रायता भी रखा हुआ था, लस्सी भी रखी हुई थी, सब कुछ। बस मुझे रोटी बनानी थी। और रोटी पराठे में परी लेके गई है सुबह, पराठे और अचार। तो फिर अब बस भिंडी बनाऊँगी मैं, उसके बाद और अपने छोटे मोटे काम जो मेरे डेली के होते हैं वो मैं अपने निपटाऊँगी। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा, इसलिए मैं व्लॉग को यहीं पे डी एंड करूँगी इसका। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय बाय जी।